अपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आशासुरासी भवदङ्गवल्ली वासैव दासी कृतदोग्धसिन्धो मन्दस्मितैनिन्दतु सारवेन्दो वन्दे रविन्दासनसुन्दरित्वा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् कीर्तास्पदं शिवगिरं चिनुतं शरण्यम् त्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानि सालिपरिपीतपरागपुञ्जं चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं सरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं साम्भवं सजलजलदनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालमालं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालमालम् या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता स्मृतिरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददालङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कण कण में विराजे हुए श्री सीताराम जी दृश्य दृश्य सभी शक्तियों को प्रणाम करते हुए नगरी के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए जगत जननी पराम्बा जगदम्बा माँ अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज श्री भूत बावन भोलेनाथ श्री भैरवनाथ जी श्री भूमिया बाबा सभी नगरी के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए हमारे सभी ब्राह्मण देवता आचार्य जी
संत भगवान परीक्षित जी सभी व्यवस्थापक, अम्बा कौशल्या की कमनीयता, सावित्री की शक्ति, सीता जी के स्वरूप में विराजी माताओं, बालक बालिका, दो बार प्रेम से प्रभु नाम लेके ज्ञान गंगा के प्रथम प्रवाह में आनंद लेंगे। जगत जननी माँ की गोद में बैठ के अपन कथा सुनेंगे। तो 2 लाइन पहले मैया को, उसके बाद फिर वैसे गुप्त नवरात्रि चल रही है, 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 प्रकट 2 गुप्त। तो अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज सप्तमी हो चुकी है। तो पहले माँ के चरणों में 2 लाइन, उसके बाद कीर्तन करते हुए ज्ञान गंगा के प्रथम प्रवाह में प्रवेश करेंगे। आवे लहरी चली आवे लहरे तेरे ओम की हो माय मैया। आवे लहरी ताली बजाओ। आवे लहरे तेरे ओम की हो माय। आवे लहरी चली आवे लहरे तेरे ओम की हो माय मैया। आवे लहरी चली आवे लहरी तेरे ओम की हो माय। अके किरियां भयो केवड़ा हो माय मैया। के किरियां भयो केवड़ा हो माय। और के में लाल अनार मेरी दुर्गा। आवे लहरी चली आवे लहरी तेरे ओम की हो माय। कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे हैं। हमारे पहले परीक्षित ताली नहीं बजा रहे। हाँ, पूर्व परीक्षित हाँ बजाइए। कुछ लोगों के नाम तो हमें याद हैं भाई, सब बजाओ, ताली बजाओ। नौकरियां भयो केवड़ा हो माय मैया। नौकरियां भयो केवड़ा हो माय मैया। नौकरियां भयो केवड़ा हो माय मैया। नौकरियां भयो केवड़ा हो माय। और 10 में लाल अनार मेरी दुर्गा। आवे लहरी चली आवे लहरी तेरे ओम की हो माय। अभी कुछ लोग तो ताली बजा रहे हैं और कुछ लोग धीरे धीरे मरे मरे। देखो ताली से आपको ही लाभ होगा। आप देखो जो स्विच है अपने हाथ में वो ऑफ है बहुत दिनों के, और ताली बजाओगे तो ऑन हो जाएंगे, काम बन जाएगा। और जो अच्छी तरह ताली बजाता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। सभी हृदय की नाड़ियां खुली रहती है, कभी अटैक नहीं पड़ता है। माताएं बहनें कैसे बजाएंगे, याद है तुम्हें? पहली कथा की याद नहीं कैसे बजाया? आपको डेरे हाथ को पटकना है ऐसे ऐसे। क्यों पटकाऊंगी आप? आपके बाईं तरफ अमृत है, दाहिनी तरफ जहर है, तो आप जहर को अमृत से अमृत बनाइए। और अपन लोग दाहिने हाथ को पटकेंगे, क्योंकि अपनी बाईं तरफ जहर है तो अपन दाहिने को पटकेंगे, पुरुष दाहिने को पटकेंगे। आवे लहरी चली आवे लहरी तेरे ओम की हो माय मैया। आवे लहरी चली आवे लहरी तेरे ओम की हो माय। अब थोड़ा कीर्तन कर लो। मुकुंद माधव गोविंद बोल
केशव माधव हरि हरि बोल। कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 राम राम बोल, राम राम बोल। राम राम बोल, राम राम बोल। आवाज आना चाहिए। राम राम बोल। हाथों में झनकार आ जाए तब है। राम राम बोले राम राम बोले राम राम बोले। राम राम बोल, राम राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। सब माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। प्राणी के ऊपर प्रभु की कृपा हो तब उसे मानव तन मिलता है। मानव तन मिलना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि देव दुर्लभ मानव शरीर है, बड़े भाग्य से मिलता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नहीं? बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानो कतर पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानो। मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है। यजुर्वेद में मंत्र आता है, ये चे सकद्बोधम पराग शरीर से विसर्जा। यह माने यह जो मानव तन है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। इसलिए 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव तन मिलता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, 84 में घूम के पोपे अटकी आय। पो आवे तो उबरे नहीं 84 को जाए। ये मानव तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसलिए मानव तन मिलना कठिनाई है, लेकिन जगत गुरु जी 3 बातें मिलना बहुत कठिन कह रहे हैं। ये बातें कोई चाहे कि हमें विद्या से मिल जाए, डिग्रियां प्राप्त कर लें तो मिल जाए, नहीं मिलेंगे। कोई चाहे कि हमारे पास जमीन है, जमींदार हैं, 1000 बीघा 10,000 बीघा जमीन है, मिल जाए, नहीं मिलेंगी। कोई चाहे कि हमारे पास सोना है, रुपया है, कोई कहे कि हमारे साथ बहुत बड़ा परिवार है, 1000 वोट हमारे परिवार के हैं, उसे ये 3 बातें मिल जाए मुश्किल है। तो कौन कौन सी 3 बातें हैं पता है? मनुष्यत्व, मानव तन मिल गया है, लेकिन उसमें मानव जैसे विचार नहीं हुए, मानवता नहीं हुई तो बेकार है। क्यों जी? जो दूध में पानी मिलाते हैं बेचने वाले में, वो मानव वाली शकल के है कि नहीं है? शकल उनकी भी तो मानव की है जो पानी मिलाते हैं।
यूरिया खाद मिला देते हैं, वो भी तो मानव की शक्ल जैसे हैं। अच्छा, चुगली करने वाले मानव जैसे हैं कि नहीं? मानव की शक्ल जैसे हैं? तो विचार करिए, मानव जैसे लक्षण मिलना बहुत कठिन है, मानव जैसे विचार मिलना बहुत कठिन है। जो कभी किसी की निंदा नहीं करता है वही मानव होता है। विचार करिए, अपन बैठे हैं इतने लोग, चुगली करती हो कि नहीं? है? सुन भी लेती हो, कर भी देती हो। तो हम लोग चुगली करें तो मानव है ही नहीं, ये समझ लो। अकल वाले मानव नहीं है, शकल वाले हो सकते हैं। अच्छा, जेब काटते हैं कि नहीं? वो शकल जैसे मानव होते कि नहीं? जेब काटते हैं। आप ये मत सोचना ना कि हमें मानव जैसी शकल मिल गई है तो हम मानव हो गए। मानव के लिए 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर में पास हो जाओगे तो मनुष्य हो, नहीं तो फिर मनुष्य की शकल वाले हो। पेपर कौन कौन से पता है? तेषां न विद्या, श्री बिदर जी लिख रहे हैं कि जिसके पास विद्या है वो मानव है। और आप कहोगे हम तो बीए, एमएससी, बीएससी, पीएचडी, डीलिट की है, ये विद्या नहीं है। विद्या क्या है? ये जो वेद में मंत्र आता है, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो है जो हम अवगुण से दूर कर देती है। ये पढ़े लिखे बेईमान होते कि नहीं? बिना पढ़ा लिखा ईमानदार मिल जाएगा, पढ़े लिखे बेईमान होंगे। आप देखो जो करोड़ों का कांड करते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं कि बिना पढ़े लिखे? देख लो, पेपर में पढ़ोगे कई करोड़ों का घोटाला कर दिया, तो पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे इससे मतलब नहीं होता है। जो जनता का पैसा खा जाए वो पढ़ा लिखा है? विचार कर। कोई अधिकारी बन गया, जनता का पैसा खा गया, गरीबों का पैसा खा गया, तो वो पढ़ा लिखा है क्या? अब विचार करिए, गरीबों का पैसा खा जाता है। इसलिए मनुष्य शकल का और अकल का, अकल का आदमी वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता है, और शकल का होगा वो तो बोल जाए। येषां न विद्या, तो जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या उसे कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है, जो हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, बेईमानी है, दोष है, उन्हें दूर कर दे, उसे विद्या कहते हैं। विद्या वही है तो अविद्या का परिवार दूर कर दे, वही तो विद्या है। उत्तरकांड की चौपाई सुन लो, चाहे भक्ति है चाहे ज्ञान है, वो क्या कह रहे हैं? प्रबलय विद्या तम मिट जाई, 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 हारे सकल सलव समुदायी, हारे सकल सलव समुदायी, प्रबलय विद्या। इसलिए अविद्या का अंधकार दूर हो जाए, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, बेईमानी ये सब दूर हो जाएं, उसे विद्या कहते हैं। येषां न विद्या, विद्या से प्राणी में झुकाव आ जाता है, झुक जाता है। विद्या विनय देती है। आप देखो जो फल जिस वृक्ष पे आ गए हैं वो नीचा हो जाता है, झुक जाता है कि नहीं? सीताराम। इसलिए विद्या वो है, ये को ज्यादा हो रहा है, जो हमारे अविद्या परिवार को दूर कर देता है। येषां न विद्या न तपो, मनुष्य वो है जो रोजाना तपस्या करता हो, वही मनुष्य अकल का माना जाता है। कोई तपस्या करने वाला है रोजाना तपस्या करता हो? हा? तपस्या हमारी माता पार्वती ने की है। कैसे की है? कछ दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन किए कठिन उपवासा, बेल पात्र मय पर सुखाई, और 3 सहस सम्मत सोई खाई, ओने पर हरे सुखाने परना, उमय नाम तो भयु अपरता। ऐसी तपस्या करने वाला है कोई? 5-7 बार खाने वाले तो होंगे, चाय पी ली 4-5 बार, 2 बार भोजन कर लिया, ऐसे तो मिल जाएंगे।
लेकिन तपस्या करने वाले मुश्किल है। जो अकल का आदमी होगा वो तपस्या करता है, शकल वाला नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसा न विद्या न तपो। मनुष्य वो है जो दान करता हो। तीसरा नंबर है दान का। रोजाना दान करता हो और कभी कहता नहीं हो। ऐसा है कोई रोजाना दान करता हो? बैठा है कोई? हाँ? सीताराम, सफाई हो गई। रोजाना दान करता हो कभी कहता नहीं, ऐसा बैठा है अपने सभा में कोई है? सीताराम। तीसरे पेपर में फेल हो रहे हैं, विद्या में फेल हो गए। ऐसा न विद्या न तपो, तपस्या में फेल हो गए, दान में फेल हो रहे हैं। रोजाना दान करता हो कभी कहता नहीं हो। ज्ञानम, चौथा पेपर है ज्ञान का। ज्ञान किसे कहते हैं? पुस्तकों को रट लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञानम चैकात्म दर्शनम, अपनी आत्मा का सम्य दर्शन करना ज्ञान है। जो हमारे अंदर है वही चींटी के अंदर है, और उसी के अनुसार व्यवहार करें। तो ज्ञान में कोई पास हो रहा है? सीताराम। ज्ञान में भी हम फेल हो रहे हैं। ज्ञान कैसा हो? गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? ज्ञान मान जाए कहू नाही, ज्ञान मान जाहि कहु नाही। देख हे ब्रह्म समान सब माही। देख हे ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान मान जहाँ ज्ञानवान किसी प्रकार का मान न हो। ज्ञानम चैकात्म दर्शनम, तो ज्ञान में भी हम लोग फेल हो गए। ज्ञानम न शीलम, शील माने सदाचार। सदाचार में हम पास हो सकते हैं क्या? क्यों जी? हमारे आचरण से हमारी माता ना खुश, पिताजी ना खुश, पड़ोसी ना खुश, व्यवहार से सभी ना खुश, तो हम शील में भी फेल हैं, सदाचार में भी फेल हैं। ज्ञानम न शीलम न गुणो। पांचवा पेपर है गुण का। मनुष्य वो है अकल वाला, इसमें गुण हो। गुण किसे कहते हैं? गुण दोषिर दृश्य दोषो गुणस्थु वर्जिता। शास्त्र में लिखा है कि गुण और दोष दोनों को देखना ही दोष है। गुण और दोष दोनों को देखना छूट जाए तो वो गुण है। आप देखो उत्तर कांड में रामचरितमानस के दोहा से अर्थ स्पष्ट करो इसको। वो क्या कह रहे हैं? सोनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। सोनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। गुण या उभय न देखिया, देखिया सो अविवेक श्री रामा। ये गुण और दोष दोनों माया के हैं। गुण भी माया का है, दोष भी माया का है। जैसे हम कथा कह रहे हैं, ये आत्मा का धर्म है कि बुद्धि का है? बुद्धि का धर्म है, तो बुद्धि तक माया है कि नहीं? गीता जी में लिखा है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्ध रे बचा, ये माया है। तो ये कथा माया बुद्धि से कह रहे हैं। अभी बुद्धि हमारी गर्म हो जाए, पागल हो जाए हम, तो आप ग्वालियर ले जाओगे कि नहीं? मल्होत्रा के पास ले जाओगे, शॉट लगवाए जाएंगे। तो दोष भी बुद्धि का है, आत्मा का नहीं। वो जो पागल हुआ है वो आत्मा नहीं हुई है, वो दोष भी बुद्धि का है। तो गुण और दोष दोनों बुद्धि के हैं। आत्मा निर्गुण है, निर्दोष है, उसमें कुछ नहीं। तो ये देखना है। हम लोग माया की प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं पंडित जी। अरे आवाज माया की तो है, ये शरीर की आवाज है। तो बुद्धि और ये माया है, तो गुण भी माया का है, दोष भी माया का है। इन दोनों को न देखना ही गुण है। गुणो न धर्म। सातवां पेपर धर्म का है। मनुष्य वो है जो धर्म को धारण करता है, वही अकल का मनुष्य माना जाता है। क्यों जी? आप लोग वस्त्र पहने हो क्या?
आप विचार करिए, क्यों माट साहब ये सब कपड़ा पहने हैं कि बिना कपड़े के बैठे हैं? कपड़ा पहने? अच्छा आप पहने हो? ये कपड़ा थोड़ा ही। हाँ यही तो बात है, मनुष्य का कपड़ा धर्म है। अपने यहाँ कपड़ा पहने हैं श्री माखनदास जी महाराज, और अपन लोग नंगे। क्यों जी? आप ये धोती पहने हो, कुर्ता पहने हो, और मन बेईमानी कर रहा है, तो कपड़ा पहने हो कि नंगे बताओ? आंख तुम्हारी गलत देख रही है, तो ये कुर्ता धोती क्या मतलब का है? पैंट शर्ट से मतलब का है? माखनदास महाराज की आंख कभी कुदृष्टि बनती नहीं, कान कभी खराब बात सुनते नहीं, जीवा कभी खराब बात बोल, तो कपड़ा पहने। जिसकी हर इंद्री धर्म में आरूढ़ हो वो कपड़ा पहने हुए है। और इंद्री बताओ भाग रही हैं कपड़ा पहने, कुर्ता जैसी पहने, अपने क्या मतलब के? कुछ नहीं, नंगे हो। ध्यान से सुनना है कथा थोड़ी। जिसकी इंद्रियों में काबू नहीं है भाई, वो नंगा बैठा है। अच्छा माताओ तुम कपड़ा पहने हो? बताओ तुम्हारा कपड़ा क्या है? पुरुषों का कपड़ा धर्म है, और माता बहनों का कपड़ा है लज्जा और शील। आंख में लज्जा है और चरित्र उनका अच्छा है तो कपड़ा पहने, वो आंख में लाज नहीं है तो समझो सीता है, बिना कपड़े के बैठे। कपड़ा अलग अलग है भाई, ये तो शरीर के लिए सुरक्षा की व्यवस्था है, सर्दी न लगे, गर्मी न लगे, वर्षा से सुरक्षा हो जाए, इसके लिए ये व्यवस्था है। वास्तव में कपड़ा क्या है? वास्तव में कपड़ा हम लोगों का धर्म है। और वो कपड़ा पहने कोई होता है हजारों में एक, वो कपड़ा पहने होता है। ये गोस्वामी के उत्तरकांड की चौपाई सुनो, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नर सहस्रमा सोनहु पुरारी, नर सहस्रमा सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। नर सहस्रमा कोई एक होता है, हजारों में एक होता है जो धर्म व्रत धारण करता है, वही कपड़ा पहने। इसलिए वो कहते हैं मानव तन मिलना बड़ा कठिन है, फिर मानवता मिलना और मुश्किल है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षु माने मुक्ति पाने का इच्छुक होना और कठिन है। जैसे हमें क्रोध आता है, हम क्रोध से छूटना चाहते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। लोभ से छूटना चाहते हैं, मोह से छूटना चाहते हैं, चुगली से छूटना चाहते हैं। कभी ऐसा विचार आता है मन में? आता है कभी कि क्रोध हमारा कैसे छूटे? आता है कभी? लोभ कैसे छूटे? कभी आता है? चुगली कैसे छूटे? कभी आती है? आती नहीं, तो बड़ा कठिन है। मुमुक्षु माने मुक्त का इच्छुक, मुमुक्षु माने इच्छु है। हमारे विकार कैसे छूटे? ये विकार जो संसार में आके मिल गए हैं, क्रोध आ गया है, लोभ आ गया है, कैसे छूटे? कभी इच्छा हुई? नहीं छूटी, इच्छा हुई नहीं, बड़ा मुश्किल है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, महापुरुष का साथ मिलना और कठिन है। ये तीनों बातें मिलना कठिन है। अपने ऊपर श्री रामावतार सिंह की कृपा है, और हमारी वैसे कौशल्या जी के राम हुए थे, अब यहाँ नाम उल्टा है तो है? सुरेश जी बता रहे थे, चले गए। कथावाचक भी रामावतार हैं, कथा कराने वाले भी रामावतार हैं, लेकिन कथा कराने वाली कौन है? कौशल्या जी है। ये तो राम जी की माता है। बड़ा विचित्र है भाई, खेल उल्टा है कुछ। कौशल्या जी तो राम की माता है, राम जी की माता है। खैर आइए, जैसी अब नाम तो प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, माता पिता की कृपा से जैसा रखा गया, तो अपने को इस 7 दिन का सत्संग प्राप्त होगा। बोलो भगवान भागवत भगवान की जय। ऐसे श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले अपन श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे। क्यों? गणेश जी बुद्धि के देवता हैं।
गणेश जी किसके देवता हैं? बुद्धि के। लिखते हैं कि नहीं? विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। विद्या के लिए वो जलद हैं, बादल हैं, और बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा। वैसे ब्रह्मा बुद्धि के देवता ही है। अहंकार शिव बुद्धि अज। अहंकार के देवता शिव जी हैं और बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं। तो श्री गणेशी को हम प्रार्थना करें, हे गणेशी 7 दिन तक हमारा मन भगवान के चरित्रों के सुनने में और गुणगान करने में लगा रहे। ऐसे प्रार्थना करें। ये नहीं हो कि आप लोग यहाँ बैठी हो और मन भाग जाए आपका। तो मन भाग जाएगा तो आप कथा से वंचित हो जाओगे। कथा में 2 उपस्थिति हैं, शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल। तो फिजिकल उपस्थिति से काम नहीं चलेगा, मेंटली माने मानसिक उपस्थिति से काम चलेगा। इसलिए बुद्धि के देवता को मनाइए। श्री गणेशाय नमः। सभी लोग गणेश जी को प्रणाम करो। श्री सरस्वत्यै नमः। फिर सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। सरस्वती वाणी की देवी है। अपनी जो वाणी है इसकी देवी है सरस्वती। सरस्वती से निवेदन करो कि मैया या वाणी में से कठोरता निकल जाए, कोमलता आ जाए, तो सबको प्रिय लगे। देखो कठोरता से अप्रिय हो जाती है वही वाणी, और कोमल होने से वो सबको प्रिय हो जाती है। तो ये सरस्वती माँ को प्रार्थना करें। उसके बाद श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु जी को प्रणाम करें। गुरु जी को प्रणाम करते समय कभी का मन ऊबता नहीं है, भरता नहीं है। उन्होंने पहले गुरु जी को लिखा गुरुर ब्रह्मा, गुरु जी ब्रह्मा है। फिर सोचा ब्रह्मा तो गुण अवगुण दोनों को प्रकट करते हैं, सदगुरु कभी अवगुण को जन्म नहीं देता है। इसलिए गुरु को आगे लिखा गुरुर विष्णु। गुरु जी को क्या लिखा? ब्रह्मा से फिर विष्णु लिख दिया। फिर सोचा कि विष्णु जी तो गुण अवगुण दोनों का पालन कर देते, लेकिन सदगुण अवगुण का पालन कभी नहीं करते, गुण बढ़ाते हैं, वो तो अवगुण को दूर करते हैं। फिर गुरु को महेश्वर लिखा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। फिर सोचा महेश भगवान तो सबको प्रलय कर देते हैं, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, लेकिन गुरु जी कभी गुण का प्रलय नहीं करते हैं, अवगुण को ही दूर करते हैं। और गुरु साक्षात परब्रह्म। फिर गुरु जी को परब्रह्म लिख दिया। ईश्वर से भी आगे लिखा। तो ऐसे गुरु जी को प्रणाम करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद जिससे हमारे आचार्य जी पाठ कर रहे हैं उस ग्रंथ का पहला श्लोक पढ़ेंगे, तब इसका बाद में पढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद है। सत किसे कहते हैं? जो कभी बदलता नहीं है। इसलिए आत्मा को सत कहा है, ईश्वर को सत कहा है, ब्रह्म को सत कहा है, शरीर को असत कहा है, जगत को असत कहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, वो नित्य है। जैसे अपने अंदर जो शक्ति है वो कभी न तो घटी है न बढ़ी है, जैसी की तैसी है। और सत है वो, शरीर असत है। क्यों? शरीर बदल गया है। आप देखो हम पैदा हुए तो नन्हा सा शरीर था, न मोछ थी, न दाढ़ी थी, न दांत थे, कुछ नहीं था। बदल गए कि नहीं? बालों का रंग तामिया था, फिर काला हुआ, फिर सफेद। अब ये सफेद भी धीरे धीरे निकल रहा है। तो ये शरीर असत है जो बदल जाता है, हर क्षण बदल जाता है। जैसे बल्ब जल रहा है कि नहीं, वो 1 सेकंड में कितनी बार जलता है, कितनी बार बुझ जाता है? बताइए पारासर जी।
55-56 बार, 1 सेकंड में 55-56 बार जलता है और बुझ जाता है, लेकिन अपने को जलता दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अपना परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अपन जैसे दूसरी बार हम आपको देखेंगे तो बदला हुआ देखेंगे, आप हमें देखोगे तो बदला हुआ देखोगे, बदल गए। अब धीरे धीरे तो बदले, काला बाल जो काले थे वो कब धीरे धीरे सफेद हुए, धीरे धीरे, एक हुआ कहीं दो, धीरे धीरे। तो ये शरीर धीरे धीरे बदला है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम फलानी तारीख को पूरे जवान हो गए थे। कोई कह सकता है बाबा जी? नहीं कह सकता। अच्छा, ये कह सकता है कि फलानी तारीख को बिल्कुल बूढ़े हो गए? नहीं कह सकता। यही तो परिवर्तन है, इतना धीरे होता है कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए व्यक्ति हर क्षण बदल रहा है। मृत्यु को सरसवाई लिखा है, रोजाना हो रही, हर क्षण हो रही है, हर क्षण बदल रहे हैं अपन। तो परमात्मा कभी बदलता नहीं है, इसलिए ईश्वर को सत कहा है और संसार को असत। ये बदल रहा है। जैसे ये कोई मकान बनाया, हमारे श्री बलवान सिंह तोमर जी ने ये मंदिर बनवाया तो एक चमक अलग थी, दीवालों की चमक अलग थी, ईंटों का आकार अलग था। अब धीरे धीरे बदल रहा है कि नहीं? नौना लग रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? ऐसे ये अपना शरीर, इसमें भी धीरे धीरे नौना लगा है। धीरे धीरे आंख ने देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना बंद कर दिया, दांतों ने, ये धीरे धीरे बदल रहा है। ये शरीर भी बदल रहा है धीरे धीरे। तो इसको असत कहते हैं। सच्चिदा और परमात्मा का स्वरूप कैसा? चिद है, वो आनंद स्वरूप है, उसमें इच्छा नहीं है। अपना शरीर कैसा है? इच्छा वाला है। परमात्मा का शरीर भी चिदानंदमय है। गोस्वामी लिख रहे कि नहीं? चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, जगत विकार जानय अधिकारी। परमात्मा का शरीर कैसा है? चिदानंदमय। उनको अपन जान क्यों नहीं पा रहे भाई? विगत विकार जान अधिकारी। जिसके अंदर विकार नहीं है वो जान पाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार विकार कुछ नहीं रहा, वो जान लेता है। इसलिए जब विकार छूट जाएंगे तब जान जाएंगे। विगत विकार जान अधिकारी, हम उसको नहीं जान पाते। जैसे अपन टीवी देख रहे हैं, टीवी में बड़े सुंदर सुंदर सेब आ गए डिलीशन, और बच्चे ने कहा मम्मी हम सेब लेंगे, तो मम्मी कहेगी ये तो बेटा पर्दा के सेब हैं, ये असली नहीं है। तो माँ जानती है, बच्चा तो नहीं जानता है कि असली सेब नहीं है। जी आती दिमाग में आई? ऐसे ही अधिकारी लोग जानते हैं, जो रात दिन भजन में रहते हैं, वो जानते हैं कि संसार असत है, उसमें कभी फंसते नहीं है। ये पर्दा के सेब हैं, माता जानती कि नहीं? बच्चा नहीं जानता है। ऐसे ही अपने जो माता पिता हैं, जो भजन करने वाले सदगुरु हैं, वो जानते हैं कि संसार भी ये पर्दे का सेब है। इसलिए इसमें कभी सेमर का फूल की तरह लिखते हैं, ये संसार फूल सेमर का लिखते हैं। ऊपर से बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन सेमर में जो चोंच मारी तो रुई निकल पड़ती। ये है संसार की स्थिति। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, तो वो संसार को जानते हैं संत, तो आनंदमय रहते हैं। परमात्मा भी आनंदमय है, इसलिए उनको कभी इच्छा नहीं है तो आनंदमय जीवन है। इच्छा होने से दुख होता है। देखो, आप अपने बच्चा से बहू से इच्छा मत कुछ करो तो सुख हो जाएगा, और इच्छा करोगे कि वो रोटी बना के दे जाए, हमें हमारे कपड़े धो जाए, हमारे पाँव धोवा दे, और वो नहीं करेगी तो दुख होगा कि नहीं? संत कुछ इच्छा नहीं करते हैं, वो सुखी रहते हैं। और आप लोग इच्छा करती हैं इसलिए दुखी रहती हैं। बेटा से बहू से तमाम से इच्छा करते हो, आप लोग दुखी हो जाते हो। और इच्छा नहीं करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, कोई दुख तुम्हें दे नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा इच्छा रहते हैं, निरीह हैं। आप लोग इच्छा वाले हो, इसलिए दुख के पचड़े में पड़ जाते हो। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अब हम सामने जो ग्रंथ अपना रखा है उससे उसका पहला श्लोक पढ़ेंगे।
यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। जैसे ही श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, वो पैदा होते ही खड़े होके चल दिए। जैसे ही सुखदेव जी खड़े होके चले, व्यासी पुत्र पुत्र कहते हुए रोते हैं, दुखी होते हैं, पीछे चलते हैं। सुखदेव जी बोलते नहीं, वृक्षों में से उत्तर देते हैं कि ये संसार है, इसमें कोई किसी का न तो पुत्र है न कोई किसी का पिता है। ये संसार के नाते हैं। वृक्षों में से उत्तर दिया। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, फिर चले जाते हैं। क्यों जी? सुखदेव जी महाराज पैदा होके चल दिए, और आज का बच्चा पैदा होके क्यों नहीं चल पाता है? कोई तो 12 महीने पीछे चलता है, कोई 18 महीने पीछे, कोई 24 महीने पीछे, और कोई कभी चलता ही नहीं है। बचपन में पिता माता के सहारे चला, जवानी में भाई या पत्नी के सहारे चला, और वृद्धा अवस्था आ गई तो नाती या पंती के सहारे चला। वो अपने बलबूते से कभी नहीं चला। कई लोग ऐसे संसार में देखे कि अपने बल से कभी नहीं चले, वो दूसरे के बल से चलते हैं। इसलिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय जय। सुखदेव जी पैदा होके चले। सुखदेव जी 12 वर्ष बाद पैदा हुए थे। 12 वर्ष तक मां के उदर में क्यों रहे थे, ये कथा हम पहले सुना चुके हैं। वैसे श्री बलवान सिंह तोमर की कथा में आए थे, सुना चुके। याद है आपको किसी को? है? याद है? हम अपने परिषद को ही पूछ रहे हैं, याद है क्या? नहीं रही, वास्तव में नहीं रही होगी। उस समय बड़ी चिंता रहती है। अब हमारे परीक्षित हैं श्री रामोतार सिंह, ये सुन थोड़ी पाएंगे। इनका मन तो घूमेगा कहीं इस काम को, कहीं उस काम को। दूसरे अब सुन पाऊंगी तुम, पहले नहीं सुन पाई, अब सुन सकती हो, क्योंकि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। एक आध दिन की बात अलग है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि जब व्यक्ति पे स्वयं की जिम्मेवारी होती है तो उसका मन भागता है। भले ही शरीर न काम करे, लेकिन मन तो उसका दौड़ता रहता है। इसलिए परीक्षा तो हमें एक ही जगह मिले थे, ऐसा मिला ही नहीं जिंदगी में। श्री कृष्ण पाठक कोतवार वाले, ऐसा परीक्षा तो हमें जिंदगी में नहीं मिला। उनका कोई बच्चा बच्ची था नहीं, उनके किराए पे उनके यहाँ रहते थे। दीक्षित किराए पे रहते थे। उनने पूरा भार दीक्षित को सौंप दिया था, और ये कहा मुझसे पूछोगे नहीं, कुछ भी जो करना है तुम्हें करना है, केवल पैसा कम पड़ जाए तो मेरे से ले लेना है बस। जो तुम्हें नाश्ता कराना है, भोजन कराना है, कुछ भी करना है तुम करो, मुझसे पूछना मत। पैसा कम पड़ जाए तो मेरे से ले जाओ बस। ऐसा बेफिक्र परीक्षा हमें मिले। दोनों एक से, और बेबिनती से रह रहे। पंडित जी से पंडितानी ज्यादा त्यागी थी, नहीं तो बहुटिया कागुए देन ना देते पैसा, ध्यान देते क्यों? बड़ा संकट है। पुरुष देवी दे और माता बहन किसी को पैसा देना नहीं चाहती। हाँ, इनके भैया आ जाए भतीजे तो बात अलग है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन पति के भाई पे विश्वास हो जाए बड़ा कठिन है। इसलिए दूसरे का कथा सुनने में आनंद आता है। तो सुखदेव जी महाराज का जन्म 12 वर्ष बाद क्यों हुआ था, इसको सुनिए। फिर दोबारा सुनाई दे रहे हैं। श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पे आ गए। नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण
पिता ने बड़ा आदर किया, चरण धोए, पूजन किया, आसन पे बिठाल दिया, हाथ जोड़ के कहा गुरुजी क्या सेवा की जाए। नारायण बेटी, जब तक शिष्य का संकट दूर न हो जाए तब तक गुरुजी शिष्य के यहाँ जल भी नहीं पी सकता है। अन्न खाना तो बात अलग है, और अन्न खाता रहा, जल पीता रहा, संकट दूर नहीं किया तो उस गुरु को नरक मिलता है। ये गोस्वामी भी लिख रहे हैं। वो क्या कहते हैं, हरहि शेष धन शोक न हरई, 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 सो गुर घोर नरक मां परई, सो गुरु घोर नरक मां परई, हरहि शोक धन हरहि शिष्य धन शोक न रही। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुजी अब तो कोई दुख नहीं है, आराम से रखते हैं, भोजन देते हैं, कपड़े पहनाते हैं। बेटी, भोजन मिल जाना कोई सुख थोड़े ही है। भोजन तो सूकर कुकर को भी मिल जाता है, तो दुख क्या है। नारद जी बता रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मर जाना, बार बार जन्म पाना, ये दुख है। गोस्वामी भी लिख रहे हैं, जनमत मरत दोषै दुख होई, जनमत मरत दुसै दुख होई, यह कहाँ सल्पन व्यापै सोई, यह का सल्पन व्यापै सोई, जनमत मरत दुसै। जन्म और मृत्यु के समय दोषै दुख होता है। आप देखो कई बच्चों के प्राण निकल जाते हैं, कई माताओं के, जन्मदाताओं के प्राण निकल जाते हैं, तो दुसह दुख होता है, असहनीय दुख होता है। आप देखो कई बच्चे तो आईसीयू में रखे जाते हैं, रो नहीं पाते हैं। हम लोग पैदा हुए तो खूब रोए, खूब। हम लोग पैदा हुए तो कोई गोबर थाप रही थी मैया, वहां हो गए, कोई मठा चला रही थी वहां हो गए, कोई चकिया पीस रही वहां हो गए। हम लोग जो हमारी उम्र के पैदा हुए, उनकी माताओं के ऑपरेशन नहीं हुए और दर्द भी नहीं हुआ, पैदा हो गए हम लोग। तो आज की माताओं बहनों के ऑपरेशन शुरू हो गए। वैसे किसी जानवर का ऑपरेशन होता है क्या? गाय का ऑपरेशन होता है क्या भाई? भैंस का, बकरी का, जंगल में नील गाय का, सुकरी, कुकरी। फिर तुम्हारे साथ ये क्यों जुड़ गया माताओं? सब ये माताएं काम करती हैं, टहलती हैं, परिश्रम करती हैं। इसलिए जो माता परिश्रम करती है उसका बच्चा अपने आप पैदा हो जाता है, बिना ऑपरेशन के हो जाता है। और ये डॉक्टर के पास पहुंच गई तो डॉक्टर क्या कहता है, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट। रेस्ट नहीं करेगी बहू तो हमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। जानता है डॉक्टर के काम करेगी तो बच्चा अपने आप पैदा हो जाएगा, हमारे यहाँ क्यों आएगी? ऐसी शिक्षा देते हैं। और जिस बहू का एक ऑपरेशन हुआ, 2 हुआ, 3 हो गए, वो एक बाल्टी पानी झीना पे चढ़ सकती लेके? क्या बताओ? लाश की तरह रखी है घर में कि नहीं? एक लाश रखी है, किसी मतलब का नहीं है वो जीवन। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने परंपरा के अनुसार परिश्रम करना बहुत कीमती लिखा। परिश्रम करिए, परिश्रम करते रहोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। अपन जो परिश्रम करते रहते, उन्हें कोरोना ने परेशान किया क्या? बता, कोरोना आया तो हमारे अंदर वो जर्मस थे, परिश्रम करने से तो लड़े और उस कोरोना के जर्मस मार डाले, चले गए, भागे यहाँ से, मर गए। तो जो परिश्रम करते रहे उनके यहाँ कोई बीमारी नहीं आती। बीमारी के जर्मस जो होते हैं हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जो रक्षक होती हैं, लड़ाई लेती हैं। तो परिश्रम करोगे तो ज्यादा कणिकाएं बनेंगी, प्लेटें बनेंगी, और प्लेटें बनेंगी तो पर बीमार क्यों होंगे? आजकल डॉक्टर कहते हैं प्लेट बनना बंद हो गए। हम लोग मेहनत करते तो एक एक प्लेट रोजाना कई लाख बन जाते। तो परिश्रम करिए। इसलिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सबसे बड़ा दुख है जन्म का, मृत्यु का।
कहा बेटी ये दुख दूर नहीं होगा। कैसे होगा? कि शंकर जी कपट करना बंद कर दें, तेरा दुख दूर हो जाएगा। बोले अब कपट नहीं करते, नहीं करते। तो बता तेरे गले में जो माला है किसके सिरों की है? उस समय पार्वती माँ मना करने लगी, गुरुजी पार्वती कह मैं नहीं जानो, कहो गुरु मैं नहीं जानो, मिथ्या तुमसे कहा बखान्यो, मिथ्या तुमसे कहा बखानो, उमा कहो गुरु मैं नहीं जानता। इसलिए तो कहने लगी मैं तो नहीं जानती, तो ये पूछ लेना तब भोजन करना। जब तक गले की माला का रह श्री मिल जाए तब तक ना अन्न खाना जल पीना। पार्वती मैया ने कुछ नहीं किया, बर्तन उल्टे सुलटे पड़े हुए। और दिन शंकर भगवान आते तो पार्वती मैया पहले ही खड़े होकर प्रणाम करती, जय श्री सीताराम। आज नहीं बोली, शंकर भगवान को पहले ही करना पड़ा, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। स्वर बदला हुआ था। शंकर भगवान बोले प्रिया स्वर कैसे बदल गया है? वैसे पुरुषों की सूर्य नाड़ी खुली होना चाहिए और माताओं बहनों की चंद्र नाड़ी खुली होना चाहिए। माताएं बहनें हमेशा धीरे बोलती हैं, चंद्र नाड़ी खुली रहेगी तब तक धीरे बोलेंगी। और आपके मुख को भी चंद्रमुख कहा गया है, चंद्रमुखी। पहले मुंह देखने के लिए सब विवाह के बाद आती कि नहीं, मुंह देखनी, बहू का मुंह देख लो। अच्छा, फिर 2-4 बच्चा हुए तो सूर्यमुखी हो गई है, कभी कभी गर्म होने लगी, कभी कभी। और 4-6 बच्चा हो गए, उम्र ने 50 वर्ष की हो गई, फिर यही ज्वालामुखी हो जाती, तय घर में आग लगे, आग लगे, अग्नि निकलने लगती है। तो पहले चंद्रमुख, फिर सूर्यमुख, फिर ज्वालामुख। भगवान शंकर जी ने कहा चंद्रमुखी आज सूर्यमुखी कैसे हो गई? स्वर कैसे बदल गया है? अच्छा, मेरा स्वर बदल गया, आपका नहीं बदला, आप कपट करते रहो मेरे से। भगवान शंकर जी बोले हमने तो किसी से कपट नहीं किया, तुमसे क्यों करेंगे? तो आपने अभी तक ये नहीं बताया कि मेरे गले में किसके सिरों की माला है। भगवान शंकर जी बोले प्रिया वो तो तुम्हारे ही सिरों की माला है। सीताराम। पार्वती बोली मैं इतनी बार मर गई? बोले हाँ, आप जब से सृष्टि हुई है तब से मैं तो वैसा का वैसा हूं। तो बोले मैं क्यों मर जाती हूँ, आप क्यों मरे? भगवान शंकर जी बोले प्रिया मैं अमर कथा जानता हूं, अमर कथा हमें भी सुनाओ। भगवान शंकर जी बोले वो तो एकांत में सुनाई जाती है। बोले एकांत बनाइए। तुम्हारे गुरुजी क्यों नहीं आए थे? बोले गुरुजी नहीं आते तो कौन बताता? और गुरुजी की बात पार्वती कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं छोड़ सकती है। जब सप्तऋषि आए थे तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं गुरुजी की बात को नहीं छोड़ सकती। नारद बचनन मैं परिहरऊं, नारद बचनन में परिहरऊं, बसे भवन उजरे नहीं डरऊं, बसे भवन उजरे नहीं डरऊं। नारद वचन क्यों? गुरु के वचन प्रतीत न जय। जिसे गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता है उसे स्वप्न में भी सिद्धि कोई लाभ नहीं मिल सकता। ऐसे जब कहा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, तो कहा ठीक है। भगवान शंकर जी ने ताली बजाई, डमरू बजाया, तो जिनके पंख थे वो उड़ गए और पांव थे वो भाग गए। न जिनके पंख हैं न जब पांव हैं वो अंड स्वरूप में खोखल में बैठे हैं। कथा प्रारंभ हुई और कथा में नींद आती है। कल से यहां भी आ जाएगी। कथा में नींद आती है, नींद को वरदान है कथा में। पार्वती मैया को नींद आ गई। भगवान शंकर जी ने पूछा कथा कहाँ तक सुनी है? सुनाओ वहां तक। तो जहां तक सुनी वहां तक सुनाई। बाद में बोले मैं तो सो गई थी। तो ओंकार देने वाला कौन है? देखा तोता कथा सुन रहा है। भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया कि इसने ऊंची जगह से बैठ के कथा सुनी है।
व्यास आसन से ऊंचे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। आपका मकान कहीं कथा स्थल के पास है तो आप छत पे बैठ के कई माताएं सुनती हैं, तो ये दोष है। छत पे बैठ के कभी नहीं सुनना चाहिए, नहीं कौआ की योनि मिलती है। कथा में बात करके कथा कोई सुनता है, बात करता है तो उसे सूकर की योनि मिलती है। पैर फैला के बैठता है तो उसको बैल की योनि मिलती है। और लेट के कोई कथा सुनता है तो सर्प की योनि मिलती है। तमाकू खा के कोई कथा सुनता है तो विष वृक्ष होना पड़ता है। इसलिए कथा हमेशा पोस्ती की पूजा करना चाहिए, पूजा करके ही बैठ करके कथा सुनना चाहिए। चोरी से कथा नहीं सुनना चाहिए, ऊंची जगह से कथा नहीं सुनना चाहिए। सीताराम। जैसे ही अर्जुन अटक गए थे, हनुमान जी ने उत्तर दे दिया। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, हनुमान तुमने कथा कहाँ सुनी? बोले प्रभु ध्वजा पे बैठा सुन रहा था। तो बोले जाओ तुम्हें पिशाच होना पड़ेगा। हनुमान जी नीचे उतर के चरणों में गिर पड़े। प्रभु हमारी ये योनि कैसे छूटेगी? तो कह दिया गीता जी का पिशाच भाष्य करोगे तब तुम्हारी योनि छूट जाएगी। तो हनुमान जी ने गीता जी का पिशाच भाष्य किया है। उस पिशाच भाष्य से उनकी पिशाच योनि छूट गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जय। वो पिशाच भाष्य हमने देखा, बहुत पुराने अक्षर में बड़ी सुंदर गीता जी का भाष्य हनुमान जी ने लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ऐसे हमें कभी भी ऊंची जगह से बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, तोता उड़ने लगा। इधर व्यास पत्नी भगवान सूर्य को अर्घ देके प्रणाम कर रही थी। सूर्य देव को प्रणाम करने से ज्यादा खुश हो जाते हैं। सूर्य देव को प्रणाम कर लीजिए, खुश हो जाते हैं। नमस्कार प्रिया भानु। सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, लेकिन नमस्कार करोगे कब? सूर्योदय के पहले स्नान करके गायत्री का जप करते हुए आप खड़े हो जाओगे, तब सूर्य उदयेंगे तब अर्घ दोगे, प्रणाम करोगे तभी तो कर पाओगे। नमस्कार प्रिया भानु। जलधार शिव प्रिया, शिव जी को जल की धार चढ़ा दो, खुश हो जाओ। अलंकार प्रिया विष्णु, विष्णु भगवान को अलंकार प्यारे हैं। और ब्राह्मण भोजन प्रिया, ब्राह्मण को भोजन करा दो, खुश हो जाओ। तो सूर्य देव को नमस्कार कर रही थी। उसी समय जमाई आ गई और तोता भी चला जा रहा था। शंकर भगवान त्रिशूल लिए पीछे थे। व्यास पत्नी को जमाई आई और तोता मुख में प्रवेश कर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शंकर भगवान खड़े रह गए। व्यासी आ गए, बोले क्या हो गया भगवान? बोले चोरी हो गई। तो व्यासी ने कहा प्रभु खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, चोरी हुई तो किस बात की हो गई? क्यों? अब सोवत सुख सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए, सहज एकाकिन के भवन, कबहू के नारे खटाए। जहाँ सोने को जगह नहीं, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, तो चोरी हो गई तो किस बात की हो गई? ये तो बताओ। भगवान शंकर जी बोले अमर कथा की चोरी हो गई है। अमर कथा की? बोले हाँ। तो त्रिशूल नीचे कर लो। क्यों? कि जो अमृत पी चुका था उसका सिर कटा तो दो हो गए, राहु और केत। और अमर कथा सुन चुका है तो मरेगा नहीं। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक बात है, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हो तो मुझे बुला लेना, मैं इसको दंड जरूर दूंगा कि उसने ऊंचे बैठ के कथा सुनी। व्यास जी ने कहा जरूर बुलाऊंगा। तो सुखदेव जी पैदा ही नहीं हो रहे, कि पैदा होंगे तब दंड दोगे आप। तो 12 वर्ष बीत गई थी। एक दिन
व्यास जी ने अपनी पत्नी के उदर में जो गर्भ है उससे पूछा कि आप मेरी पत्नी के उदर में देव यक्ष गंधर्व किमपुरुष कौन हो? कि न देव न गंधर्व न किमपुरुष न बेताल, मैं तो मानव हूं। इसमें थोड़ा बेस कम करना है, थोड़ा सा। मानव की गर्भ मास की समय सीमा 10 माह की है। तुम्हें 12 वर्ष हो गए, क्यों नहीं आ रहे? तो कहा बाहर आते ही माया घेर लेगी, इसलिए नहीं आ रहा हूं। तो कैसे आओगे? कि मायापति भगवान आ जाए तो मैं बाहर आ सकता हूं। व्यास जी ने भगवान को बुलाया, भगवान आए। भगवान आए तो सुखदेव जी आ गए और भगवान के सामने भगवान के दर्शन के इतने लोभी हैं, भगवान शंकर जी इतने लोभी हैं कि सब भूल जाते हैं। उन्हें दर्शन मिल जाए तो क्रोध भी चला जाता है। तो सुखदेव जी के लिए धन्यवाद देते हैं कि धन्य बेटा, तूने प्रभु का दर्शन करा दिया और मैं तुझे क्षमा करता हूं। इसलिए सुखदेव जी 12 वर्ष बाद पैदा हुए थे और भगवान का दर्शन कर लिया तो ये सीधे जंगल की तरफ चले गए। व्यास जी बुलाते रहे, इनने बात भी नहीं की है। ऐसे सुखदेव जी 12 वर्ष बाद पैदा होते हैं। कथा अमृत रसास्वाद। उस समय सबको प्रणाम करते हुए नैम से सूत मासीन मिवाद्य महामतिम। नैम साण में बैठे हुए ऋषियों ने कथामृत रसास्वादा कुशल सौनको ब्रवीत। सौनक जी जो कथामृत के कुशल रसिक श्रोता हैं, वो प्रश्न कर देते हैं। सूत जी का दर्शन हुआ, कहने लगे अज्ञान धांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा। हे स्वामी, आपने अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। क्यों जी? एक सूर्य कहते थे, 2 कहते थे, 10 कहते थे, करोड़ क्यों लिख रहे हैं? आप ये बताइए, सूर्य की किरण में प्रकाश ज्यादा है कि संत की वाणी में प्रकाश ज्यादा है? आप निर्णय करिए। सबसे प्रखर किरणों की सूर्य की गति वृक्ष संक्रांति में रहती, जेठ के महीना में सबसे प्रखर गति है। ऊपर आ जाते हैं तो जेठ की संक्रांति में क्रोध रहता है अपने को दिन में कि नहीं रहता है? लोभ रहता है कि नहीं रहता है? मोह रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अच्छा, सबसे अंधेरी रात होती है भाद्रपद की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की रात्रि सबसे अंधिकारी होती है। उस रात्रि में किसी संत की वाणी कान में आ जाए तो क्रोध रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लोभ नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा। तो संत की वाणी में प्रकाश ज्यादा है कि सूर्य में प्रकाश ज्यादा है? ये देखना है। संत की वाणी में प्रकाश ज्यादा है, तभी तो कहा है वंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ये संत की वाणी में सूर्य भगवान से कई करोड़ गुना प्रकाश ज्यादा होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आज कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश कहा है। सूताख्याय कथासारम मम कण रसायनम। हमारे कानों को प्रिय लगने वाला दिव्य कथानक हमें सुना दीजिए, जो भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाला है, माया मोह को दूर करने वाला है। कलियुग के आने से जीव की आसुरी वृत्ति बन गई है, सभी क्लेशों को दूर करने वाला हो। श्रेयसाम विभव श्रेय पावना नाम च पावनम। जो श्रेय को श्रेय देने वाला है, पावन को पावन बनाने वाला है। क्यों जी? श्रेय समझ में आ रही है बात? क्या श्रेय किसे कहते हैं? पानी के चक्कर में पड़ी हो। वैसे जल भी पिलाया जाए, ये तो ओक से पिलाया जाए तो हमारे पूर्वजों को मिलेगा। ओक से पिलाया जाए तो टपकेगा, तो पूर्वजों को मिलता है। अब ये नाती पंती प्लास्टिक के गिलास लेके आ गई, एक बूंद टपकेगी नहीं और डुकरा अपने प्यासे के प्यासे रह जाएगा।
ये संत जो पिएंगे, अति पिएंगे, उसके टपकेगा वो पूर्वजों को मिलेगा। अब गिलास से टपकने का सवाल है ही नहीं, इसलिए तभी तो अपने यहाँ पितृदोष रहता है कि नहीं। अब इस समय तो आप गिलास बंद कर दीजिए, 3 दिन तक गिलास मत चलाओ, अपने पुरखने मिल जाए फिर तुम गिलास शुरू कर देना। 3 दिन तक तो उन्हें मिल जाने दो। आप ओक से पिलाइए, जो टपकेगा पूर्वजों को मिलेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वो वर्णन करते हैं, श्रेयसाम इदम श्रेय, श्रेय को श्रेय देने वाला है, पावन को पावन बनाने वाला है। श्रेय किसे कहते हैं भाई, समझ में आती है बात? नहीं आ रही होगी, आती है? छोटी बहने बताओ, आता है कि वैसे ही बैठी हो? देखो आप समझने का प्रयास करिए, आप लोग कथा सुनने का मौका मिला है तो ये वैदिक शब्द हैं, श्रेय और प्रेय। वेदों में मंत्र आता है श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तस्, यजुर्वेद का मंत्र है। ये श्रेय और प्रेय मनुष्य के लिए 2 रास्ते हैं। तो पहले तो अपन अकल के मनुष्य बने तब रास्ता मिलेगा। अभी सकल के आदमी हैं, अकल के नहीं है। अकल के तब होंगे जब चुगली छोड़ देंगे हम, और हमारे अंदर से क्रोध चला जाएगा, लोभ चला जाएगा, मोह चला जाएगा, ममता चली जाएगी, तब अपन अकल के आदमी बनेंगे। तो अकल के आदमी के लिए 2 रास्ता हैं, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तस् तौ संपरित्या विविनक्त धीरा। श्रेय और प्रेय 2 मार्ग मनुष्य के लिए हैं। तो श्रेय में क्या है? श्रेय में है भगवान के चरणों से प्रेम, और प्रेय में है स्वर्ग की संपत्ति से प्रेम। जो श्रेय मार्गी होते हैं उन्हें स्वर्ग की संपत्ति तक प्रेम नहीं होता है। जैसे भरत जी हैं, प्रहलाद जी हैं, ये श्रेय मार्गी हैं। तभी तो भरत जी ने कहा नहीं प्रयागराज में, अर्थ न धर्मन काम रुचे गति न चाहो निर्वाण। अर्थ धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद वरदान आन श्री राम। अर्थ न धर्मन काम रुचि, ये श्रेय मार्गी हैं, इसलिए ये को थोड़ा बढ़ा। वो कहते हैं श्रेयसाम यद्भो श्रेय पावना नाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति परम सस्य साधनम तद वाधुना। श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त कराने वाला हो साधन बताइए। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी तुम्हारा चित्त प्रसन्न है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के पुण्य से भागवत की कथा नहीं मिलती है। जब तक जन्म जन्मांतर का पुण्य नहीं होता है तब तक भागवत की कथा नहीं मिलती है। देखो एक जन्म की कथा से तो 100 जन्म की कथा होगी तो आप गांव में सुन पाओगे, फलाने गांव में कथा हो रही है, जा नहीं पाओगे। कथा में जाना, कथा सुनना नहीं होता है। जैसे एक क्लास में 45 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक बच्चे के आए 95% नंबर, दूसरे के आए 90, 80, 75, 60, 45, और उसी में 20 आए, उसी में डबल 0 आया। क्यों जी? तो वो वास्तव में सुना है, जिसके 95 नंबर आए उसने सुनाया अच्छी तरह। ऐसे आप लोग बैठे हो सीताराम, कुछ तो मोबाइल के चक्कर में पड़ी अभी भी। ये मोबाइल में वैसे ऑफ करके कथा सुनना चाहिए। बड़ी मुश्किल से योग मिला है कथा सुनने का। कोई आपसे बात करता है तो बता दो, हम 5 बजे के बाद सायंकाल और 11 बजे तक दिन में बात करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कितने जन्मों का पुण्य हो तब कथा सुन पाते हैं। आगे 1 करोड़ जन्म की बात आ जाएगी। 1 करोड़ जन्म का पुण्य होगा तो कथा सुनोगे, समझोगे, उसके अनुसार चलोगे। अभी तो अपन सुन ही नहीं रहे हैं।
सुन थोड़ी रहे, क्योंकि श्रोता बहरे हैं और वक्ता अंधा है। हमारे रामावतार सिंह ने अंधा वक्ता बुलाया है, आंख वाला नहीं है। वक्ता को मुंह है तब तक अंधा माना जाता है। मोहन अंध कीन कह और कह काम नचाव न जई। और श्रोता बहरा है, श्रीमद वक्रन कीन के प्रभुता बदर न काहे। आप लोगों को अपनी प्रभुता पता है कि इतना हम पे जमीन है, इतना मकान है, इतना धन है, ये सब है, प्रभुता की याद है, तब तक आप बहरे हो, कथा सुनोगे ही नहीं तो कई बार सुना होगा, आज तक नहीं माना है। इसलिए कथा सुनना तब है जब जीवन में उतारने लगो, उतारोगे नहीं तब तक न सुनना माना जाएगा। तो कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम सतजन्म तपा पूतो जन्मेदम भारते लभेद। 100 जन्म का पुण्य होगा तब भारतवर्ष में जन्म मिलता है। करोत जन्म सफलम सत्ता हरि कथामृतम। भगवान की कथा सुन करके अपने जन्म को सफल बना लेना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और एक तखत उनके लिए मंगाइए, अच्छे कपड़े। तो हाँ यहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, तखत उनके लिए व्यवस्था पूछना पड़ेगा। ले लो, परिसर मिल जाएगा। संत है, उनके सम्मान में कोई दिक्कत नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ तो यहीं बैठेंगे, अपन तो पाएंगे से नहीं अपन तो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये गद्दा सफेद हटा लेना बेटा, उनके लिए अच्छे कपड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कह रहे हैं जब तक बात से ले ले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे जाओ। सदा कुम्भम गृहीतेव देवा सत्समागमन। जिस समय अमृत कलश लेकर के उधर ही ब्राह्मणों के दल ले लो आप लोग।